चलो देखो, आज हम लोग क्लास 12 मैथ के मैट्रिसेस चैप्टर में 3.3 का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज हम लोग को स्टार्ट करनी थी, तो सबसे पहले उसका हम लोग बेसिक यानी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है ये समझ लें। तो इसमें सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? अगर कोई मान लो कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो रो होते हैं, दूसरे कॉलम्स होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो न्यू जो मैट्रिक्स बनेगा वह मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, लेट A इक्वल टू AIJ, A इक्वल टू AIJ, जहां पे I नंबर ऑफ रो और J नंबर ऑफ कॉलम है, is a matrix, then A इक्वल टू AJI या J इंटू में I। हमने क्या करा यहाँ पे, I को J में और J को I में, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमने चेंज कर दिया है। इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ये जो है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एंड डिनोटेड बाई A डैश, इसको A डैश से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, या ऐसे लिख सकते हैं सिंस A इक्वल टू AIJ, देयरफॉर A डैश इक्वल टू AJI। ये ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। एक मैट्रिक्स A है जो जिसमें I रो है, J नंबर ऑफ कॉलम है। अब उसके कॉलम को हमने I बना दिया और रो को J बना दिया, तो इसको हम लोग A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और यह A डैश A का एक ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। सिंपल लैंग्वेज आप ये समझ सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दे तो वह उसका ट्रांसपोज हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू, मान लो कि यहाँ दे दिया गया 1 2 3 4, देयरफॉर A डैश, तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A डैश इक्वल टू हो जाएगा। ये रो है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो 3 4। तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया आपको? ओके। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस यहां लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ये। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी कोई एक मैट्रिक्स है, पहले उसको हमने ट्रांसपोज किया और फिर उसका दोबारा एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। यह पहली प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज
ओरिजिनल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज करें, फिर दोबारा उसको ट्रांसपोज कर दें, तो फिर ओरिजिनल हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, यदि किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके यदि उसका ट्रांसपोज किया जाए, तो इसमें से कांस्टेंट बाहर हो जाता है और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी, यदि किसी भी दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज किया जाए, तो इन दोनों मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज इन दोनों मैट्रिक्स के पर्टिकुलर ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, पहले उन दोनों मैट्रिक्स को हमने सम किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, और यदि उन दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रांसपोज करके तब सम कर दिया जाए, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, और चौथी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि किसी भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया जाए, पहले प्रोडक्ट करें दो मैट्रिक्स का, तब उसका ट्रांसपोज करें, तो यह दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ए बी का ट्रांसपोज है, तो ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा। ये समझ में आ गया बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, अब इसमें हमें कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखना है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के टाइप हैं, जिसमें पहला है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये हमें देखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और फिर उसका ट्रांसपोज भी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि सेम मैट्रिक्स मिलता है, तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स, then that matrix is called symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, या इसको हम लोग पहले ऐसे लिखे, दैट इज ए डैश इक्वल टू ए। ए डैश इक्वल टू ए का मतलब कि ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर हो जाता है, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ए इक्वल टू, यदि यहाँ पे 1 2 2 1 है, तो आप इसका ए डैश निकालो, ए डैश, तो ए डैश में क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो इसका पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और आप ये चेक करो, देखो ये फिर वही ओरिजिनल आ गया है, मीन्स ए के बराबर आ गया है, तो ए डैश इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ओके अब इसका दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू, यहाँ पे स्क्यू लगाता हूं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
क्या चेंज होता है? इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सेम negative sign of same matrix is negative sign of same matrix then that matrix is called the symmetric matrix. मीन्स इसका ये है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया जाए तो ट्रांसपोज करने पर यदि वह -a के बराबर आ जाए, मीन्स उस मैट्रिक्स का ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले बट सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाए, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू जिसका एलिमेंट्स दिए गए हैं 0 E F माइनस E 0 G एंड माइनस F माइनस G एंड 0, ये दिया गया है बेटा। अब इसे वो देखो, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देयरफॉर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज करो तो 0 E F माइनस E 0 G और माइनस F माइनस G एंड 0, ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या करो, इसमें से माइनस साइन निकाल दो बेटा, माइनस साइन बाहर कर दो। तो माइनस साइन बाहर करोगे तो क्या मिलेगा? एक मिनट रुकना बेटा। इसमें से माइनस साइन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस साइन निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से एक मिनट बेटा, ये शायद ये गलत दिख रहा है। इसका एग्जांपल, एक सेकंड रुकना। ये शायद एग्जाम्पल गलत है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो है। आप इसको दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल आपका देख सकते हो 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ये देख सकते हो। अब इसमें क्या करो, इसका ट्रांसपोज करो तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया -1, ये हो जाएगा -1 0 1 और ये वाला हो जाएगा 1 -1 एंड 0, ये ऐसा बन गया। अब क्या करो बेटा, इसमें से पहले रो में से एक माइनस कॉमन निकाल दो फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा? देखो फर्स्ट रो से कॉमन तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब दूसरे रो से एक माइनस और कॉमन निकालो
माइनस साइन, तो माइनस साइन निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो जीरो ही रह जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा। फिर तीसरे रो से एक और माइनस साइन निकालो, माइनस, तब क्या बना, ये प्लस हो जाएगा वन, ये माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइनली माइनस हो गया। और ये क्या बन गया है, ये ध्यान दो, ये देखो ये वाला बन चुका है, जीरो वन माइनस वन, ये दिख रहा है। दूसरा माइनस वन जीरो वन, और तीसरा वन माइनस वन एंड जीरो, मीन्स ये फिर ये आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, मीन्स ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो ये वाला जो ए है इसको हम कहेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू में क्या होता है, जब किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आता है बट साइन जो है निगेटिव हो जाता है। और सिमेट्रिक में क्या होता है, जब ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, साइन सेम का सेम रहता है। तो जिसमें साइन सेम रहे, मतलब अगर ये माइनस नहीं आए तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और यदि माइनस आ जाता है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया जयेश? ओके, ये वाला देखो, पहली रो से हमने माइनस कॉमन निकाल के यहाँ रखा है, सिर्फ माइनस साइन, या माइनस वन बोल सकते हो, माइनस वन कॉमन निकाला पहले से। तो देखो ये जीरो का जीरो, ये माइनस वन था तो प्लस वन में बदल जाएगा, जो प्लस वन था वो माइनस वन में बदल गया। ठीक है, ठीक। फिर मैंने क्या करा कि दूसरे वाली रो से भी माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस वन बोल सकते हो या माइनस, फिर माइनस वन कॉमन निकाल दिया बाहर, ये जो प्लस था वो माइनस में हो गया, ये जीरो का जीरो रह गया, माइनस वन वन में बदल गया। फिर तीसरे रो से फिर कॉमन निकाला माइनस वन, तो माइनस लिख लिया, फिर ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव में बदल गया, जीरो का जीरो। अब इन तीनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, फाइनली माइनस आ गया। और ये जो मैट्रिक्स बना है, हाँ, जितने भी रो हैं हर रो में से निकालेंगे, या जितने कॉलम है हर कॉलम में से निकालेंगे। आप कॉलम वाइज भी निकालोगे तो वही आएगा। देखो इस वाले कॉलम से निकालो तो देखना यही बनेगा, इस वाली कॉलम से निकालोगे तो भी यही बनेगा, इस वाली कॉलम से निकालोगे तो भी यही बनेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रो से निकालना है या कॉलम से निकालना है, जिसमें आपको कॉमन दिखता है निकाल लो। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया तो माइनस का ये, और ऐसा होता है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज निकाल लो, एक्सरसाइज इसके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैं सिर्फ पहला ही फाइंड कर रहा हूँ, बाकी का आप करना। 5 1/2 माइनस 1, 5 1/2 एंड माइनस 1, इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं कि यह ए के इक्वल है, लेट Therefore A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा। मतलब कि जो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स था अब वो रो मैट्रिक्स में चेंज हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो सेकेंड और थर्ड कर लोगे, फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड पार्ट कर लोगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। एक A इक्वल टू
if a equal to -1 2 3 -1 2 3 5 7 9, ये रो वाइज में लिख रहा हूं, -2 1 1 -2 1 1 एंड b इक्वल टू रो वाइज -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 एंड 1 3 1 1 3 1, ये मिल गया। देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट दे रखा है बेटा, फर्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, मीन्स a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले कर लें। सिंस a प्लस बी इक्वल टू, तो a और b को प्लस करना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b कितना हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये कुछ ऐसा बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो -1 -4 ये हो जाएगा -5, 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2, ये ऐसा आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दें। देयरफॉर a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये मिल जाएगा। तो इसको छोड़ दिया। अब राइट साइड निकालो a डैश, तो सिंस a डैश इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो a इक्वल टू a है, इसका डैश करें तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर दें, ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -2 1 1, ये तो ये मिल गया। एंड b डैश इक्वल टू, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दें, तो -4 1 -5 1 2 0 और ये हो जाएगा 1 3 1, ये ऐसा आ गया। अब इसके बाद a डैश प्लस b डैश निकालना है। देयरफॉर a डैश प्लस b डैश, तो a डैश कितना है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 और प्लस b डैश, ये है -4 1 -5, यहाँ पे 1 2 0 और ये 1 3 1, ये कुछ ऐसा मिल गया। इन दोनों को प्लस करके देखो, ये इसके जैसा आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1, समझ आ रहा है, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, ठीक है, 7 + 2 9 1 + 3 4, यहाँ पे 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2, चेक करो बेटा, देखो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, समझ में आ गया बेटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस b का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये वेरीफाई हो गया बेटा, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। इसको ट्राई करके देखो तो बेटा, अभी इसको अभी ट्राई करके देखो।
हाँ